विक्रम और बेताल, चालाक बहू और रहस्यमय हत्या। राजा विक्रम एक बार फिर बेताल को श्मशान से लाने निकले। जैसे ही उन्होंने उसे कंधे पर डाला, बेताल फिर बोल उठा, राजा विक्रम, सुनो एक कहानी। इसमें रहस्य भी है, हत्या भी, और एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बहुत चालाकी से देना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। कहानी शुरू होती है। एक बार की बात है, विद्यापुर नाम के नगर में एक धनी व्यापारी हरिदत्त अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। उसका बेटा सुरेश और बहू माया दोनों ही समझदार थे। हरिदत्त बूढ़ा हो चला था और धीरे धीरे व्यापार बहू के हाथों में आने लगा। कुछ ही समय में व्यापार और भी सफल हो गया, लेकिन तभी एक रात अचानक हरिदत्त की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। लोगों को शक हुआ कि ये कोई सामान्य मौत नहीं थी। हरिदत्त के शरीर पर जहर के लक्षण मिले थे। राजा के सैनिकों ने जांच शुरू की और पाया कि उस रात घर में सिर्फ 3 लोग थे, बहू माया, बेटा सुरेश और एक नौकर। राजा ने तीनों को बुलाकर पूछताछ की। नौकर बोला, मैं तो रसोई में था, मैंने बस माया को दवाई देते देखा। सुरेश बोला, मैं तब बाहर था, व्यापार के सिलसिले में। माया बोली, मैंने तो पिताजी को वही दवा दी जो रोज देती थी। पर तब चौंकाने वाली बात सामने आई, दवा की शीशी में जहर मिला हुआ था। राजा ने माया को दोषी मानकर जेल भेज दिया, लेकिन तभी एक वृद्ध साधु आया और बोला, यह स्त्री निर्दोष है, असली अपराधी कोई और है। साधु ने सभी को एक साथ बुलाकर एक तरकीब लगाई। उसने 3 कटोरों में पानी रखा और सबको कहा कि जो झूठ बोलेगा उसका कटोरा काला हो जाएगा। माया, सुरेश और नौकर तीनों ने पानी पिया, पर नौकर का कटोरा काला पड़ गया। वह डर के मारे सच उगल बैठा। माया के खिलाफ मुझे किसी ने पैसे दिए थे ताकि मैं झूठा बयान दूं। असल में जहर मैंने मिलाया था। सुरेश ने मुझे कहा था। अब सब हैरान रह गए। बेटा ही अपने पिता का हत्यारा निकला। राजा ने सुरेश को गिरफ्तार कराया और माया को मुक्त कर दिया। बेताल का प्रश्न, अब बताओ हे विक्रम, उस साधु ने कैसे कटोरों से सच और झूठ का पता लगा लिया? उसमें क्या चालाकी थी? राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, वो साधु असली ज्ञानी था। उसने किसी जादू से नहीं, रसायन विद्या से काम लिया। उसने पहले ही कटोरे के पानी में एक ऐसा रसायन मिलाया था जो जहर के संपर्क में आते ही रंग बदल देता है। चूंकि नौकर ने जहर छुआ था, उसके मुंह में जहर की थोड़ी मात्रा रह गई थी। जब उसने पानी पिया तो रासायनिक प्रतिक्रिया से कटोरा काला हो गया। यही थी उसकी चालाकी। बेताल जोर से हंसा और बोला, एक बार फिर सही उत्तर, हे राजा। लेकिन तुम बोले और मैं फिर उड़ चला, और वो फिर से उड़कर पेड़ पर लटक गया। राजा ने फिर पीछे दौड़ लगाई। मुझे एक कहानी सेम टू सेम चाहिए, पढ़